प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये पब्लिक चेन का है। आज हम सभी को पब्लिक चेन के बारे में पता है, बीएनबी है, इथेरियम है, सोलोना है, पोल्काडॉट है, मैट्रिक्स है, यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है। ये पब्लिक चेन जो बंद नहीं होते। तो इन्होंने जो बोट का पब्लिक चेन लाया है, तो ऐसा लगता है कि बंद नहीं होगा, फॉरएवर चलेगा, इसलिए 22 इयर्स की बात होती है। तो पब्लिक चेन के साथ में इन्होंने यूनिकनेस लाया, क्योंकि हर पब्लिक चेन अपना अपना यूनिकनेस लेके आया। कोई गैस फीस का कम कैसे लोअर होगा वो स्ट्रैटेजी लेके आए, कोई इंस्टेंट स्वैप कैसे होगा टैक्स पे वो लेके आए, कोई जैसे गेमिफाई के लिए इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाया है। तो बहुत सारा अपना अपना एक यूनिकनेस है। तो ये बोट ने उसमें से यूनिकनेस लाया एआई के माध्यम से। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपर आता है, देखिए हम सभी अनुभवी लोग हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या करता है कि मार्केट के 10-15 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, एक तो उसका सर्च करता है, उसमें से कॉपी पेस्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। कोई सीएमडी है, कोई सीईओ जिसको प्रोजेक्ट बनाना है नेटवर्क की, वो क्या करता है, वो भी सर्च करता है, 10-5 एकत्रित करता है, या अपना यूनिकनेस लाता है। तो ये सब बातों में क्या होता है, बाइनेंस का ब्लॉकचेन यूज होता है। 95% आप देखो कि बाइनेंस में ब्लॉकचेन है। तो इसमें होता क्या है कि टाइम जाता है, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना। अगर नया यूनिकनेस ही बनाना है तो 2-2, 3-3 महीने का समय लगता है। इन्होंने गैस फीस कम करते समय यह टेक्नोलॉजी को इसके साथ जोड़ा, बोर्ड के साथ में, पब्लिक चेन के साथ में, जहां पे डेवलपर से मात्र 30 मिनट्स में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी। फिर कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हो तो टेस्टिंग होती है, तो उसमें बग्स आते हैं। तो इन्होंने यह टेक्नोलॉजी के मॉडल से ऑटो बग्स रिमूव रखा है, तो जल्दी जल्दी बग्स उसको सॉल्व करे। तो एक यूनिकनेस के साथ हुआ है। फिर वो खुद टैक्स में है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज खुद का है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो भविष्य में सभी के होगा। जैसे बाइनेंस का हमने जब शुरुआत में नाम सुना, या बहुत सारे पब्लिक चेन के हमने नाम नहीं सुने, हमने उसमें कोई मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ सुना छोड़ दिया, सुना सिर्फ छोड़ दिया। तो ये मौका मिला है हमें यहाँ पे एंटर करने का। अगर ये काफी साल चल गया तो आज का ये मीटिंग, ये डिसीजन हमें लगेगा हमने सही काम 2026 उस लेवल पे चला गया, तो चल सकता है, क्योंकि अभी इन्होंने देखा 11 डिजिट। क्योंकि जिन्होंने ये खोला है वो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के लिए तो नहीं खोला रहेगा। तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमको एक प्रोजेक्ट मिल सकता है। हर लीडर के लोग के, हर एक नेटवर्कर के, हर इन्वेस्टर के मन में भावना होती है कि जो मैं पैसा लगाऊं, एक तो लंबे समय में मुझे मिले, और लीडर का लगता है कि जो मैं टीम बनाऊं वो लंबे समय के लिए मेरे साथ रहे। होता है कि ये हमारी भावना है, प्रोजेक्ट साथ में नहीं होता है हमारे साथ। मेन तो वही है, हम मेहनत तो सभी जगह कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर सिस्टम ने साथ दिया तो टीम भी हमारे साथ रहेगी। उनको 22 साल पैसा मिलेगा, हमको 22 साल पैसा मिलेगा। तो ये पब्लिक चेन का प्रोडक्ट मुझे सही लगा, नया यूनिक लगा मार्केट के लिए। नहीं तो मार्केट में वही घिसा पिटा होता है, भाई कितना डालना है, कितना मिलेगा, मैट्रिक्स है क्या, बाइनरी है क्या, लेवल है क्या, रैंकिंग, वही कॉमन स्टोरी। और सिर्फ स्टोरी होती है पीछे, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम ऐसा जनरेट दुनिया में कुछ नहीं होता है, रोटेट होता है। इकोनॉमिक्स का लॉ है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, भारत में जो डिमोनेटाइजेशन हो गया 2016 में, 2000 की इतनी नोट छपी, प्रिंट हुई, एग्जाम्पल समझो, इतनी नोट एग्जाम्पल। तो अगर पैसा बनता होता, पैसा जनरेट होता, तो ये 2000 की नोट इतनी होनी चाहिए, फिर इतनी होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं ना। नोट तो इतनी है, यानी पैसा रोटेट हो गया, है ना। कैसे रोटेट हो गया? अपने अपने ताकत के हिसाब से, अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से, अपने अपने मास्टरी के हिसाब से, अपने अपने एसेट्स के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से, औहदे के हिसाब से, जितनी जिसकी क्षमता है उतना पैसा रोटेट होता है। तो पैसा हमेशा रोटेट होता है। अगर पैसा जनरेट ही होता रहता तो सोचो, बुलेट ट्रेन भारत में आ रही है, उसके लिए हमारा सरकार लाख लाख डॉलर का कर्जा क्यों लेता था जापान से? सिंपल क्या करता, आपसे हमसे ज्यादा जानकारी उनके पास है, इतना तो मानते हैं। आपसे हमसे ज्यादा जानकार वर्ल्ड वाइड फॉरेक्स में, स्टॉक में, क्रिप्टो में, गोल्ड में काम करने वाले उनके पास है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, कंसल्टेंट। सही है। भारत के सभी कंसल्टेंट को वो एकत्रित करते थे, जो ट्रेडिंग की बात करते हैं, उनको बिठा देते थे और बोलते थे, भाई ये हमारा टैक्स का पूरा पैसा और भारत के सारे मंदिरों का पैसा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उसमें मंदिरों में वो पूरा पैसा तुम रखो और ट्रेड करो और पैसे बनाओ। सिंपल है। तो उसके लिए बाहर के कंट्री से उधार लेने की जरूरत क्या है? तो पैसा हमेशा रोटेट होता है, जनरेट नहीं होता है। तो बाहर के स्टोरी में हमको जब भी नेटवर्क इंडस्ट्री हम जाते हैं और कोई कहते हैं कि ये पैसा रोटेट जनरेट हो रहा है, आंख बंद करके बिलीव ना करें। कुछ समय के लिए जनरेट हो सकता है, कुछ समय के लिए। और जनरेट का मतलब क्या होता है?